बंधक संकट पर इजरायल में बेहद नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में आग लगा दी है। बंधकों की जल्द रिहाई की मांग की गई है। तो आप देखिए, लगातार बीते अक्टूबर से ही, जब से हमास ने बंधक बना है बड़ी संख्या में इजरायली और विदेशी नागरिक, उसके बाद से हालांकि कुछ जो बंधक है उनको जरूर रिहा किया गया एक डील के बाद, लेकिन अब इतना वक्त बीत गया है, जो अभी भी बंधक है हमास के चंगुल में, जो अभी भी है, उनकी रिहाई को लेकर लगातार अब आक्रोश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नेतन्याहू सरकार के खिलाफ। और तेल अवीव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर झड़प हुई और आगजनी हुई है। तो देखिए, इस जंग की वजह से इजराइल में भी हालात बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। एक और अहम खबर, राफा में आईडीएफ के 8 जवानों की मौत की। हमास के हमले से टैंक में हुआ था धमाका, हमास ने घात लगाकर किया हमला। कैसे, ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से राफा में एक ही हमले में आईडीएफ के 8 जवानों की मौत हुई। तो बिल्कुल ये जो युद्ध है, आप देखिए, जहां एक तरफ इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल इस वक्त गाजा में उलझा हुआ है। हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ। हालांकि इस बात का दावा जरूर आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है कि हमास को काफी कमजोर कर दिया गया, उसके बड़े नेताओं का खात्मा कर दिया गया। लेकिन जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यह साफ नजर आ रहा है कि हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और एक बार फिर से कैसे राफा दहला, यह आपको बता रहे हैं। क्या हुआ है, हमला कब हुआ, यह आप जानिए। घात लगाकर इजरायली डिफेंस फोर्स पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। बड़े ऑपरेशन से लौट रही थी आईडीएफ यानी इजरायली सेना। हमास ने आईडीएफ का टैंक उड़ा दिया। अल सुल्तान इलाके में आईडीएफ का यह ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में हमास के 50 लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू की धमकी क्या है, इजराइल के प्रधानमंत्री की धमकी आप देखिए। राफा को बड़ी कीमत चुकानी होगी इस हमले के बाद और आईडीएफ के जवानों की मौत के बाद। मेजर जनरल संजय सोई सर, सवाल मेरा आपसे, जो इस वक्त गाजा में हो रहा है और जिस तरह से हमास अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है और हमास ने आईडीएफ को बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्या होता आप देख पा रहे हैं? अंत होगा कि नहीं इसका? देखिए, वाकई में देखा जाए तो 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है और एक तरह से जब शुरू के ऑपरेशन के बाद इजराइल का वन साइडेड ऑपरेशन चल रहा है। एक तरह से चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है, समुद्र से घेरा किया हुआ है और नॉर्थ ईस्ट से घेरा डाला हुआ है। उधर से इजिप्ट को कहा हुआ है बंद कर दें। फिर कहाँ से इनके पास अभी तक सप्लाई आ रही है? 8 इजरायली सैनिकों की मौत जो है, ये बहुत बड़ी झटका है इनके लिए। और एक इंजीनियरिंग व्हीकल जैसे बख्तरबंद गाड़ी आ रही थी ऑपरेशन के बाद, उसमें नीचे एक्सप्लोसिव लगा हुआ था, एक्सप्लोसिव बर्बाद कर दिया गया। यानी कि इनका अभी भी एक्सप्लोसिव है, अभी भी रॉकेट है, कई बार रॉकेट फायर करने में सक्षम हो रहे हैं, अभी भी ऑपरेशन चल रहे हैं, अभी भी लड़ाके फाइटिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर रोष बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल अभी लगातार बम्बार्डमेंट करके काफ़ी बड़ी संख्या में सिविलियन कैजुअल्टीज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में भी काफ़ी विरोध हो रहा है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अभी भी इतना सब होने के बाद भी अभी भी पूरी तरह से इजराइल एरिया को सैनिटाइज नहीं कर पाया है। चाहे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, इंटेलिजेंस है, उनके पास सैन्य क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपकर टनल्स के द्वारा रेजिडेंशियल इलाके से निकल कर वो हमले करते रह रहे हैं, कैजुअल्टी दे रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल के अंदर भी विरोध बढ़ता जा रहा है, जो कि नेतन्याहू सरकार क्या कर रही है अभी तक। इतने महीनों हो गए अभी तक ये हमले क्लियर नहीं हो पाए हैं। उन्हें एक साल अभी अक्टूबर के बाद जून का महीना आ गया, तो खर्चा हो रहा है, कैजुअल्टी बढ़ती जा रही है और बंधक छुड़ाए नहीं गए। यही कारण है कि नेतन्याहू सरकार के खिलाफ भी उनका आम जनता का विरोध बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी तेल अवीव की सड़कों से हमारे पास आ रही